स्टूडेंट्स, तो आज हम रिव्यू करने आए हैं इंग्लिश का सेक्शन यूपी टेट के लिए। जो यूपी टेट का भी पेपर हुआ है उसमें देखते हैं कि इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आया था। इंग्लिश में जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ग्रामर आपका ज़्यादा आया है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विच वर्ड इज़ क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस। ठीक है, तो ये नहीं कि कह सकते हो कि पेपर बहुत ही इजी आया था, मीडियम से आपका टफ के बीच में है, बहुत इजी भी नहीं है। चूज़ द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो आप इस आपका कोई भी, मैंने पहले भी पेपर से पहले भी आपसे यही बात कही थी कि क्वेश्चन अगर आप रट के जाओगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, उस पर बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आया है। और चाहे सीडीपी हो चाहे कोई भी सेक्शन हो, पूरा पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने कोई चीज़ को समझा हुआ है, तो ही आप पेपर को, कोई सी भी पेपर को आप कर सकते हो। कोई भी चीज़, जैसे हम सीडीपी में या बीएड में यही सीखते हैं कि हमें बच्चे को रटाफिकेशन नहीं करानी है, वही सेम चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। चीज़ों को समझ के ही हम पेपर को अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है, चूज़ द सेंटेंस दैट मेंटेन्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी वाइल कन्वेइंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो क्या इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकली एक्यूरेसी है। जब हम किसी भी चीज़ को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कन्वे करते हैं, किसी सेंटेंस के थ्रू हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट देते हैं, तो ग्रामेटिकली एक्यूरेसी कौन सा इसमें होगा। जैसे काइंडली रीडिंग मी योर नोट्स फॉर अ डे। तो देखिए ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं दिए गए हैं कि नॉर्मल जो हम अपनी बोल चाल की भाषा में यूज़ करते हैं वैसे सेंटेंसेस नहीं हैं। मतलब ग्रामर का सेक्शन भी आपका एक अच्छे वेटेज का है। Select the option in which the complete subject has been identified correctly. Sentence: mainly skilled artists from different regions participated the exhibition. Select the option in which the complete subject has been identified completely. ठीक है, सेंटेंस क्या है, मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन द रीजन। तो देखिए इसमें भी आपको अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पूरा सेंटेंस अगर दिया है, तो जिसमें करेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है सब्जेक्ट, वैसे सेंटेंस को आपको चूज़ करना है। तो हमने तो सब्जेक्ट जब आइडेंटिफाई हम लोग जब करते तो हम लोग कितने सिंपल सेंटेंसेस को आइडेंटिफाइड करते थे, और ये मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को वो कर रहा है कि जैसे अगर मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट, बहुत सारे स्किल्ड आर्टिस्ट डिफरेंट रीजन से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट उन्होंने किया, तो इसमें मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट ही आपका आएगा या मैनी स्किल्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आएगा या डिफरेंट रीजन्स है। तो आपने अगर समझा होगा कि सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, तो ही आप इसको कर पाओगे। यानी कुछ बच्चे वरना फिर सिर्फ आर्टिस्ट को सब्जेक्ट समझ लेंगे, या फिर मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट को सिर्फ सब्जेक्ट समझ लेंगे, या फिर वो मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स को समझ लेंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि पेपर पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आया है। तो इसलिए पेपर, किसी भी पेपर से पहले आप ये समझिए कि हमें चीज़ों को समझते हुए करना है। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ, मतलब एडवर्ब पढ़ रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में, सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन, सिर्फ लिमिट नहीं हो जाना कि हाँ हमने प्याजे पढ़ लिया और हो गया, नहीं, उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपकी समझ कैसी है वो भी डिपेंड करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।